बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदी करते हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। हम सभी के सुख और शांति के लिए निर्भ्रांत बोध और भ्रांति रहित सुकून पूर्वक जिंदगी जीने के लिए सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक बहुत सुंदर पद रमैनी में साहिब ने यह पद कहा है। यह पद हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आदमी भ्रांतियों में जी रहा है। अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। अधिकतम भ्रांति किस प्रकार की है, जिस पर जो विषय पर सद्गुरु कबीर साहिब जी ने यह पद कहा है, वह भ्रांति है अपना सुख, अपनी शांति या ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के विषय में आदमी को बड़ी भ्रांति है। वो अपना सुख, अपना ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाहर खोज रहा है और आज से नहीं, ये युग युगों से हो रहा है, अनादिकाल से यही होता आ रहा है। तो इस पर सद्गुरु कबीर साहिब जी ने कितना सुंदर पद कहा है और स्वरूपलीन सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने इस पर जो व्याख्या की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप सबके बीच यह पद रखूं, इसके बाद में इसका अर्थ आप सबके बीच रखा जाएगा। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, कहाँ लो कहाँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबि अक्षर ले युक्ति बनाई। बिबि अक्षर का कीन बंधाना, शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद के तेव कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझी न परली मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होए न औषध पावे। होए विहिस्त जो चित न डोलावे, खसमहि छाड़ दो झक को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति के कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सब माझल धारा। बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। सद्गुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं कि कहाँ लो कहाँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। बाटा अर्थात रास्ता। बाटा का अर्थ होता है बाट, रास्ता। तो इसमें सद्गुरु कबीर साहिब जी इस पद में यह बता रहे हैं कि युगों की बातें मैं कहाँ तक कह करके बताऊं। ये आज की बात नहीं है, जब से संसार बना है तब की बातें मैं कह रहा हूँ। अब सद्गुरु कबीर साहिब जी तब की बातें क्यों कैसे कह देंगे? इतिहास गवाह है ना, इतिहास गवाह है। हमारे पास पूर्व का कुछ इतिहास है ना, सबके पास रहता है।
तो इतिहास में मैंने देखा है, मैंने युगों युगों से यह पाया है कि संसार के लोग ब्रह्म के स्वरूप को भूल गए। ब्रह्म के स्वरूप को भूल गए। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का सीधा अर्थ होता है बृहत बात ब्रह्म। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का भाव लेकर यह मानना कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, जिस परम तृप्ति की मुझे भूख है वह मेरे ही अपने शुद्ध स्वरूप में निहित है। यह अध्यात्म का उच्चतम बोध और उच्चतम स्थिति है। इसको आदमी भूल गया। इसको आदमी भूल गया। वो कहाँ खोज रहा है ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को, सुख और शांति को, आत्म तृप्ति को, अमरता को कहाँ खोज रहा है? किसी लोकांतर में, अपने से बाहर, अपने से दूर। और इसी कारण से वो उलझ गया। यह है सबसे बड़ी भ्रांति। यही तो भ्रम है। यही भ्रांति तो आदमी को भटका रही है, दुख में डाल रही है, जन्म मरण के चक्कर में वो पिस रहा है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं, कहाँ तक कहो युगन की बाता, कहाँ लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म। ब्रह्म को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, ईश्वर को भूल गए, अपनी शांति को, अपने सुख को, अपनी अमरता को हम भूल गए। जो मेरे स्वरूप में है, मेरा स्वरूप ही है ऐसा। मेरे से अलग कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म, कोई देवी देवता या सुख शांति या अमरता नहीं है। इस बात को आदमी अनादिकाल से भूला हुआ है। और उसी भूल के कारण ये 84 का चक्कर हम और आप सभी लोग काट रहे हैं। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औषधि, पारख सबकी भाई। इसलिए साहिब कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। तुम्हारी भूल कब मिटेगी? जब पारखी सदगुरु मिलेंगे। पारखी अर्थात परख करने वाले, विवेक करने वाले। तुम्हें परख ही नहीं है, तुम कहाँ खोज रहे हो? किसी लोकांतर में, कहीं आकाश में तो कहीं पाताल में, कहीं मंदिर में तो कहीं मस्जिद में। मंदिर में तो बुत खड़े हैं, मस्जिद में सफम सफाई है। दिल दरगाह के अंदर में देखो, झलकता नूर खुदाई है। खुदा का नूर झलक रहा है। ये ईश्वर, ये ब्रह्म, ये परमात्मा कहाँ है? तुमसे अलग कहाँ है? तुमसे अलग कहाँ है वो जो तुम बाहर खोज रहे हो? अंदर वाले को जानो। अंदर वाले को इंसान ने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, भुला दिया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाले में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपने को तो भूल गया है इंसान आज। अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को, अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को, अपनी महिमा को, अपनी महानता को भूल गया। तुमसे बड़ा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहीं बाहर मिलने वाला नहीं। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी अखंड समाधि अपारा। शंकर भगवान ने जब अपने सहज स्वरूप का दर्शन किया तो उनकी अखंड समाधि लग गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, राम जी कह रहे हैं। मम दर्शन अर्थात जो अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप को जान लेता है, उसके समान उपलब्धि संसार में दूसरी कुछ हो नहीं सकती है। और इंसान अपने आप को पहचान खो चुका है, खुद की पहचान। हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को तो खोज रहे हैं, लेकिन खुद का एड्रेस हमको पता नहीं। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, जिज्ञासु गया, कहा भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। बड़ी उलझन है, बड़ी भ्रांति है मन में, आदमी के अज्ञान है। तो कहा कि भगवान का पता तो हम बता देंगे, लेकिन आप अपना पता तो बताओ, तुम कौन हो। तो नाम बताया, रूप बताया, इस शरीर को मैं आदमी हूँ। भाई ये तो मैं देख, तो नाम तो अभी आपका रखा गया है ना, किसी ने रखा है, किसी के द्वारा रखा गया। ये शरीर भी तो झूठा है,
मैं शरीर जाति नहीं पूछ रहा हूँ, इस मैं तो दिख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ये मानव का शरीर है, तुम मनुष्य हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारी ये जाति है, तुम अमुक गांव में रहते हो, सारी चीजें मैं जानता हूँ। तुम कौन हो, मैं शरीर का नहीं पूछ रहा हूँ। तुम कहते हो ना मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जाति, तो मैं और मेरा अलग अलग हुए ना दो। तो तुम जो मेरा है उसको तो जानते हो, लेकिन मैं कौन हूँ उसको तुम नहीं जानते। उसको जानो। जब तक आप उसको नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे जीवन का दुख दूर नहीं होगा। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, अजर हम, अमर हम, अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। अजर हम, मैं बूढ़ा नहीं होता, अमर हम, मैं मरता नहीं हूँ, अखंडम, मेरा खंड नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता, मैं किसी का अंश नहीं हूँ या मेरा भी कोई अंश नहीं होता है, मैं पेवर हूँ, न मैं किसी से बना हूं, न मुझसे कुछ बनता है। अजर हम, अमर हम, अखंडम अनूपम, मेरी कोई उपमा नहीं दे सकता है, सिर्फ इतना ही है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अमर हूँ, मैं तीनों काल में एक रस रहता हूँ, मेरे में सुख दुख, ये चांद सूर्य, पृथ्वी, ये आकाश, ये प्रकृति की किसी प्रकार की गंध भी नहीं, प्रकृति से बिल्कुल परे पुरुष हूँ। प्रकृति क्या है? स्त्री माया, और पुरुष क्या है? हमारा चेतन आत्मा स्वरूप। तो स्त्री बड़ी होती कि पुरुष? पुरुष बड़ा होता है। पुरी शेते पुरुषा, इस शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला चेतन आत्मा पुरुष यह श्रेष्ठ है, महान है। इसके रहते ही ये जीवन चल रहा है, ये न रहे तो लुटंत गड़ंत फुकंत है ना, जला देंगे, गाड़ देंगे या पानी में प्रवाहित कर देंगे। ये आँख कान नाक से बना हुआ ये जो शरीर दिख रहा है ना आपको, हमको सबको, अब शरीर ही नहीं तो क्या रहेगा बताओ? संसार की और कोई चीज रहेगी? तो किसके रहते तक इसकी शोभा है? किसके रहते तक ये चल फिर रहा, खा पी रहा है? पुरुष के रहते रहते चेतन के। पुरुष है तो स्त्री सुहागिन है, और पुरुष नहीं है तो तज दिए प्राण काया कैसी रोई। ये जीव चला गया तो काया रोती है, रोती है अर्थात इसकी कोई शोभा नहीं है। स्त्री की कोई शोभा है? इसी प्रकार इस शरीर की कोई शोभा है? कोई शोभा नहीं। शोभायमान किससे हो रहे हैं? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप। उसी से ज्ञान हो रहा। तुम कहो दिखाओ मेरे स्वरूप को, मैं देखना चाहता हूँ, तो आँख को आप हाथ में रख के थोड़ी देख पाओगे। भाई आँख है तो देख रहे हो, इसी प्रकार आत्मा है तो ये कह रहे हो कि मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो देखना यही है, अनुभव करना, अनुभूति करना। जैसे गंध की अनुभूति करते हैं, भूख की अनुभूति करते हैं, प्यास की अनुभूति करते हैं, दर्द की अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे आत्मा की भी अनुभूति करिए। आप हैं कि नहीं है? फिर उसका ज्ञान प्राप्त करिए कि मैं हूं कैसा। मैं दुख सुख से बिल्कुल परे हूं, क्योंकि मेरा न जन्म होता है, न मृत्यु होती, न बुढ़ापा आता है, कुछ भी तो नहीं होता है। तो ऐसे स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें क्या करना होगा? ये द्वंद्वात्मक संसार से उपराम होना होगा। तुम उलझे हो 5 विषयों में। अभी 5 विषयों से थोड़ी छुट्टी कभी किसी को मिल जाती है तो बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाने के चक्कर में वो भ्रम में पड़ जाता है। तो बाहर ना खोजो, भीतर खोजो। साहिब कह रहे हैं, कहाँ लो कहो योगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। रास्ता ही नहीं उनको पता चल रहा। बाटा यानी रास्ता। ब्रह्म को समझने का रास्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पारखी गुरु नहीं मिले। भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख दे लखाई। कहें कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। तुम्हारे भूल की औषधि, तुम्हारे भटकने की औषधि, तुम्हारे दुखों से मुक्त होने की औषधि, भटकने से बचने की औषधि कह रही हूँ मैं, अर्थ लगाइएगा आप लोग। तुम्हारे भटकने से बचने की औषधि, सही रास्ता मिलने की दवा क्या है?
पारख दें लखाई, तुम्हें विवेक मिल जाए तो विवेक तो मिलेगा सत्संग से। कहे ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा तो हो गई, जो तुम्हारे अंदर आके बैठ गया हो, यही राम है। राम और कहीं बाहर से तुम्हारे अंदर आकर के या बाहर आकर के कहाँ राम मिलेगा बताओ। गुरु से बड़ा राम नहीं, एक राम भीतर बैठा है और एक राम गुरु के रूप में आपको जब मिल जाएगा, उनके सत्संग से तुम्हें बोध होगा, फिर तुम्हारा बाहर भटकना बंद हो जाएगा। साहिब कह रहे हैं कि कहाँ लो कहाँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। ब्रह्म को भूल गए और चीनने का रास्ता, उसे पहचानने का रास्ता, उनको प्राप्त करने का रास्ता अर्थात ज्ञान तुमको नहीं मिला। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर ले युक्ति बनाई, विवि अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। ये विवि अक्षर क्या है? विवि अक्षर का अर्थ होता है दो अक्षर, दो को मिला करके कौन से अक्षर बने? ओ धन मा, ओम, सो धन हम, सो हम, ओम सो हम आदि जितने भी ये अक्षर हैं, इनको साहिब कह रहे हैं, इनको मिला करके ब्रह्म की व्याख्या करने तथा संसार से तरने का लोगों ने उपाय खोजा। ओम नमः शिवाय कहो, सोहम कहो, इससे तुम्हें मुक्ति। अन्य प्रकार के और भी नाम हैं, नाम जप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा लोगों ने रास्ता खोजा कि भाई नाम जपो। किसी ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम सोहम आदि नामों का उन्होंने दो अक्षरों का संधि करके उसको जप करके ब्रह्म को, परमात्मा को पाने का एक रास्ता निकाला लोगों ने। क्योंकि भटक रहे, बाहर से पाना चाहते हैं तो नाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जो बाहर खोजेगा उसे आधार की आवश्यकता है, और जो भीतर खोजेगा उसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। बस सत्संग ही एक आधार है, समझ ही एक आधार है, विवेक ही एक आधार है, सदगुरु संत का शरणागति ही एक उनके लिए आधार है। फिर वो और अन्य चीज का आधार नहीं चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए शब्द तो चाहिए ही, लेकिन नाम जप, मंत्र जप या किसी प्रकार की ज्योति, नाद, बिंदु आदि का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो साहिब कह रहे हैं कि दो अक्षरों को मिलाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के मन में यही बात अच्छी लगी, अर्थात रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी भाव के लोगों को यही बात अच्छी लगी कि भाई दो अक्षर किसी मंत्र का जाप करें और फिर उसका जाप करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। साधक को इन नाम जप से कुछ सहारा तो मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता है भाई, उसका खंडन मैं नहीं करूंगी। प्रारंभिक साधना में इन साधनों की आवश्यकता है। इससे क्या होता है? मन एकाग्र होता है, मन ठहरता है। मन को ठहराने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति बिखरी हुई है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां बहुत चंचल हो गई हैं, तो एक आधार लिया जाए। खूंटा कह दो, खूंटा गाड़ दिए और खूंटा से रस्सी क्या है? सुरती, लगन। भाई नाम जप में मेरी आस्था हो गई, मेरा लगाव हो गया, तो मैं नाम जप के सहारे अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करता हूँ, है ना। विषयों से अपने मन को, चित्तवृत्ति को मोड़ करके अपने आप में एक जगह ठहराना चाहता हूँ। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बाहर की मंजिल चलने से मिलती है और भीतर की मंजिल रुकने से मिलती है। बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। बैठे ऐसे कुछ है, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। तो हमारा जो ये स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति का जो रास्ता है या जो साधना है अपने आप में ठहरने का, वो रुकने से मिलता है। तो ये रोकने के लिए ही ये ध्यान या नाम जप किया जाता है। नाद, ज्योति, बिंदु जितने भी सहारा लिए जाते हैं, तो ये प्रारंभिक साधना में आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। लेकिन वहीं ठहर नहीं जाना है आपको, उतने में ही आपका काम नहीं होगा। जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, किसी वाहन में बैठते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, फिर उसको छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? जब आपको मंजिल मिल गई तो उसको छोड़ देते हैं आप, उसी को तो नहीं पकड़े रहेंगे।
वो ट्रेन और बस और हवाई जहाज या मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन आपका सहायक है, साधन है वो, लेकिन वो साध्य नहीं है, वो आपकी मंजिल नहीं है। वहीं ठहर के नहीं रहना, बैठ के नहीं रहना, पहुंच गए उतरना। और जिस काम के लिए आपने उस साधन का उपयोग किया, उस काम को अब आपको उस साधन छोड़ करके करना है। ये नहीं समझ पाता आदमी। इसको जब समझेगा तभी उसका कल्याण होगा। क्या क्या करते हैं लोग? अनाहत नाद सुनते हैं, ज्योति की बात है, आंख में गर्मी है, नसें जो झंझना रही हैं सिर में, उसकी झंझनाहट सुनता है, आवाज होती है ना, जैसे तार की गनगनाहट होती है बिजली में, बड़ी लाइन जहाँ से जाती है वहाँ देखो गन 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 की आवाज होती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक यंत्र है, इसमें भी कितनी सारी नस नाड़ियाँ, उसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये चल रही ना नस नाड़ियाँ, तो उसकी भी ध्वनि कान आदि छिद्रों को बंद करने पर, एकाग्रता होने पर सिर के भीतर ध्वनि सुनाई देती है। उसे लोग क्या कहते हैं? अनाहत नाद। वह तत्व प्रकृति एवं नसों की झनकार होने से स्रोत या श्राप है, जड़ है, वो जड़ है, एक विषय है। शरीर छूटेगा फिर तन छूटे मन कहाँ समाई? ये शरीर छूट जाएगा तब मन कहाँ ठहरेगा तुम्हारा? तामन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। ये तन छूट जाएगा फिर मन कहाँ ठहरेगा तुम्हारा? अभी तो तुम नाद में, ज्योति में, बिंदु में लगा रहे हो, जब ये शरीर का आधार छूट जाएगा तब तुम्हारा मन कहाँ ठहरेगा? आधार ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम उसी में लगे रहोगे तो फिर तुम्हारा आधार मतलब तुमने आत्मस्थिति नहीं की है, स्वरूप स्थिति में नहीं पहुंचे हो, निराधार स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हो, केवल स्थिति को आपने प्राप्त नहीं किया है, तो फिर कहाँ ठहरोगे? इस पर तुमने सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचो। क्यों नहीं सोचा? सोचना चाहिए ना। जवाब तो अच्छा दे रही हो, नहीं सोचा कह रही, तो सोचो, सोचना पड़ेगा। कैन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिसे आंख नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आंख देखती है, जिसे कान नहीं सुनते किंतु जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, है ना, उसको तुम क्या जानो? ब्रह्म जानो। वही है ब्रह्म। किसकी सत्ता से तुम देख सुन सूंघ रहे हो, चख रहे हो, सोच विचार रहे हो? किसकी सत्ता से? बस इतना ही तो जानना है, ज्यादा थोड़ी जानना है, बाहर नहीं जाना है। रामलाल की माता के 3 बेटे थे, एक का नाम था चंगू, एक का नाम था मंगू और तीसरे का नाम रामलाल। बस यही जानना है। जब रामलाल की माँ के 3 बेटे हैं तो एक का नाम चंगू, एक का मंगू, तो तीसरे का रामलाल है। अब आदमी बाहर खोजता है, तीसरे का क्या होगा? गंगू होगा का नंगू होगा, क्या होगा? आदमी वहाँ खोज रहा है। भाई रामलाल की माँ के तो 3 बच्चे हैं, तो एक तो राम ही लाल हुआ। इसी प्रकार से जिसकी सत्ता से तुम जान रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, चख रहे हो, देख रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सारा काम कर रहे हो, और वो सत्ता निकलती है तो संसार का सब कुछ समाप्त हो जाता। तुम्हारी नहीं निकली, तुम्हारे अगल बगल के लोगों का तो शरीर छूट रहा है, नहीं दिखाई देता। उसके निकलते ही क्या होता है, क्या होता है सब जानते हैं। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, किसी परिपाटी का साधक अपने मन की एकाग्रता के लिए क्रिया योग रूप अनाहत नाद श्रवण तथा ज्योति दर्शन कर सकता है, परंतु इसको बीच का ही साधन मानना चाहिए, लक्ष्य नहीं। अनाहत नाद, सार शब्द, ज्योति आदि इस प्रकार के जितने नाम लिए जाएं, सब मन के भास, दृश्य एवं कल्पित है। आपने भास अध्यास बना लिया है, एक टिका लिया है, एक आभास होता है तुम्हारे मन में। कल्पना की शक्ति तो जबरदस्त मिली ही है मनुष्य को, कुछ दृश्य देखता है, तो ये सब क्या है? कल्पित है, तुम्हारे मन की कल्पना है। ये मन के असंयमन में, संयमन में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। वस्तु स्थिति नहीं है। समाधि में जब मन की सत्ता समाप्त हो जाती है, आदि व्याधि उपाधि सब सम हो जाती हैं। कब? जब मन शांत हो जाता है, मन एकदम लुप्त हो जाता है। कब होगा? जब इसमें विषयों का ईंधन कहना चाहिए, विषयों का मैटर आप नहीं डालोगे, तब इसमें विषयों का
वो मिल रहा है खुराक, तो मन हमारा पंपिंग कर रहा, उछल रहा है कि नहीं, वेग भर रहा है। जब इसमें इसलिए तो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, बोलते नहीं हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। इसी के लिए तो कहा जाता है कि भाई यदि स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है तो आप फिर देखो मत, सुनो मत, सूंघो मत, चखो मत, घूमो फिरो मत, एक जगह मस्त हो जाओ। डायोजनीज एक ऐसे संत थे, पुलिया में पड़े रहते थे। पुलिया में पोंगा वोंगा रहते हैं ना, पुलिया पानी निकलने का जो जगह रहती है, उसमें मांग के ले आते थे, खा लेते थे, बस मस्त उसमें पड़े रहते थे। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो अपने आप में लौट आते हैं। वो दुनियादारी का त्याग अपने आप या तो पहले करो भाई, या फिर जो मिल गया है, कभी उनकी जन्म जन्मांतरों की पुण्य रहते हैं, जन्म जन्म तक यत्न करते करते ये भक्ति बीज पलटे नहीं। जो जुग माही अनंत, ऊंच नीच घर उतरे हुए संत के संत। ये बीज है, ये पूंजी है, ये संस्कार। जैसे अभी खेत में कितने बीज पड़े हैं, और बारिश होने दो, पहली बारिश, पानी गिरते ही देखना पूरी पृथ्वी एक हरे कालीन से, है ना, हरियाली से वो ढक जाएगी। अभी दिख रहा है बीज, किसी को नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से अनादिकाल के बीज लेके चल रहा है, संस्कार लेके चल रहा जीव। तो धीरे 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 ऐसी अवस्था, लेकिन आज वर्तमान में आपको प्रयास करना होगा। आप कहो कि भाई हमारे पास तो ऐसी पूंजी नहीं है, तो बनाइए पूंजी। गरीब घर में बच्चा पैदा होता है, गरीबी तो अधिकतम लोग तो गरीबी में मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पुरुषार्थी जो गरीबी में पैदा जरूर होते हैं, लेकिन अरबपति खरबपति बन करके इतनी दौलत कमा के मरते हैं। तो आज आपको पुरुषार्थ करना होगा, आज पुरुषार्थ करिए। और पुरुषार्थ नहीं करोगे, कायर बने रहोगे, तो जीवन भर ऐसे ही दुख, जन्म जन्मांतर जीवन तो भोगोगे ही, जन्म जन्मांतर तक तुम भोगते रहोगे। क्योंकि आज मानव जीवन में यदि तुमने कोई पूंजी नहीं बनाई है, तो आगे भी तुम्हारी बनाने की कोई संभावना नहीं है। आज नहीं बना रहे हो तो आगे क्या संभावना। यहाँ ई संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। फिर अन्य खानियों में ये सत्संग भी नहीं रहेगा, ये सदगुरु भी नहीं मिलेंगे, ये सत्संग का बाजार लगने वाला नहीं है। कहाँ लगता है सत्संग का बाजार? मनुष्य के अलावा कहीं सत्संग सुनते हैं आप? किसी योनि खानी में सत्संग हो रहा है? नहीं होता है। तो इसलिए आज समझने की आवश्यकता है, भारत में 4 वेद बने, पीछे अनेक ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपपुराण आदि असंख्य ग्रंथ बने। विदेश में तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान, हदीस, जिंदा वेस्ता आदि असंख्य ग्रंथ बने। नाना विद्वान और महात्मा नाना ढंग से अपने विचार रखे। इन सब को पढ़कर मनुष्यों का मन क्या हुआ? विचलित हो गया, फैल गया, और ज्यादा भटक गया। स्वरूप बोधक वाणियां तो बहुत कम होती हैं, इसके बिना बोध और शांति कहाँ। इसलिए संसार के लोग हर समय भक्ति की भावना में, कहीं भय में तो कहीं प्रलोभन में वो परेशान, भटक रहा है, दुखी हो रहा है। स्वर्ग को लेकर के और ब्रह्मलोक को लेकर के, सतलोक को लेकर के, कैसे कैसे लोगों की कल्पना की जा रही, उनको लेकर के। कहीं कहता है कि अब ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी का विनाश होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला। तरह तरह की वाणियां अपने अपने मत संप्रदाय के लोग फैला रहे हैं। तो चाहे भय के कारण हो, चाहे स्वार्थ के कारण हो, किसी भी कारण से वह किसी के गुणों से प्रभावित होकर प्रेम बस हो, अधिकतम मनुष्य भय तथा स्वार्थ में आकर के भक्ति कर रहे हैं। संसार के लोग, उनको तो संसार के झूठे प्राणी पदार्थों का बड़ा मोह है, तो वो बिगड़ न जाए, विमुख न हो जाए, छूट न जाए, इस प्रकार के भय से वो क्या कर रहा है? किसी न किसी देवता की उपासना करने में लगा है। हे भगवान, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में घाटा न लग जाए, रक्षा करना प्रभु। नारियल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, कढ़ैया का प्रसाद चढ़ाएंगे, कढ़ाई बनता ना, हलवा, हलवा का प्रसाद गांव देहातों में बनता है। कितने लोग छत्र चढ़ाने जाते हैं।
हे भगवान बेटा हो जाए, हे भगवान बहू आ जाए, हे भगवान नाती हो जाए, हे भगवान धन संपत्ति मुकदमा में विजय हो जाए। मतलब तरह तरह के स्वार्थ लेकर के आदमी भक्ति कर रहा है। ये भक्ति कितनी तुच्छ है, ये भक्ति कितनी छोटी भक्ति कहना चाहिए। ये भक्ति नहीं है, ये बिजनेस चल रहा, व्यापार चल रहा। हम आपको पूजा में इतना इतना चढ़ाएंगे, भगवान हमारा इतना काम कर दीजिए, तो ये भक्ति थोड़ी है। तो साहिब कह रहे भक्तों की भक्ति विस्तार के लिए सदैव अनेक रोचक और मिथ्या कथाएं गढ़ी जाती हैं। खूब कथाएं चल रही हैं जो बड़े मन को रुचने वाली हैं और बिल्कुल झूठी झूठी हैं। एक गाना बना था ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। इसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें हमें जो मन को अच्छी लगें वो सुनाओ, भले ही झूठी, लेकिन वही सुनाओ जो हमको अच्छी लगती है। भले तारीफ हमारी झूठी हो, लेकिन तारीफ होनी चाहिए। सच ना कहो, नहीं तो हम विमुख हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। फिर पंडित जी को दक्षिणा कौन देगा? भाई बातें तो ऐसी ही सुनाओ जिनसे कि हमको दक्षिणा मिले, हमारा परिवार चले। इसलिए रोचक भयानक कथाएं, भयानक तो कम, भय इसलिए दिया जाता है। अब वो कल कह रहा था ना वो लड़का कि हमारे पूर्वज मानते आए हैं, इसलिए हमको भी आठे की पूजा करनी पड़ती है, हमको भी नारियल का या बुकरा का या मुर्गा का प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। नहीं चढ़ाएंगे तो देवी देवता हमको परेशान करते हैं। अब ले, देवी देवताओं को यदि नहीं पूजोगे तो वो परेशान करते हैं। और जबकि सज्जन समझदार व्यक्तियों को आप ना पूजिए, मैं देवी देवता नहीं, समझदार सज्जन तो ये कहते हैं कि हमारी पूजा मत करो भाई, हमें पूजा की आवश्यकता, प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। हम जो रास्ता बताए उस रास्ते पर चलो। और तुम्हारा देवता कैसा है? मुर्गी खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, शराब पीता है, दूसरे प्राणियों की हत्या करवाता है। अब प्रसाद आता है, बुकरा का प्रसाद, प्रसाद आया भाई खाओ, मटन आया है बन के, ये प्रसाद है हमारे यहाँ के देवता का। कैसा राक्षस देवता है तुम्हारा? वो देवता है कि राक्षस है? जो बलि और कुर्बानी चाहता है वो देवता है तुम्हारा? राक्षस है। और तुम उससे बड़े राक्षस हो। वो तो बेचारा नहीं मार के खाता है, लेकिन तुम मार के खिलाते भी हो और खाते भी हो। साहिब ने कहा जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न ले जी। तुम्हारा सच्चा देवता है तो खेत में चरते हो, जब तुम मार सकते हो, देवता नहीं मार के मरोड़ के खा सकता। कैसी कैसी भ्रांतियां समाज में लोग चला रहे हैं और उनको मानते हैं लोग। तो भक्ति के जोश में मन की धारणाएं ही सर्वोच्च बन बैठी। भक्ति का इतना जोश कि जो कह दिया है या जो मान लिया है उसको आज आदमी छोड़ने वाला नहीं है, सोचने वाला नहीं है, विचार करने वाला नहीं है। हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वज मानते आए हैं, हम तो यही भक्ति करेंगे। चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होए न औषधि पावे। भय से भटक रहा है इंसान, मान्यताओं में जकड़ा हुआ है इंसान। वह रोकने टोकने से या समझाने से मानता नहीं है, अपनी मान्यता के सामने घुटने टेक रहा है। और वो यह समझता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। वह यह नहीं समझता है कि मेरे ऊपर भ्रांति की मोटरी फाट पड़ी। मोटरी यानी गठरी, बहुत बड़ी भ्रांति में मैं पड़ा हुआ हूँ, ऐसा वह नहीं समझ। वह भयभीत होकर के दसों दिशाओं में दौड़ रहा है। जाको सदगुरु ना मिले, व्याकुल दहु दिशि धाय। आखि न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिशि धाय। दसों दिशाओं में व्याकुल होकर के वो दौड़ रहा है, शांति नहीं मिल रही, भटक रहा है। आँखी न सूझे बावरा, अरे बावरे, अरे भोले मनुष्य। बावरा यानी बड़ा भावुक, बड़ा भोला, बड़ा नादान। तू बावरा, आँखी न सूझे बावरा, घर में आग लगी है और तू घूर में पानी डाल रहा, अर्थात मनोविकारों की आग तेरे अंदर लगी है और तू पानी पत्थर में सिर फोड़ रहा है।
देवी देवताओं को मनाने में लगा है, तू अपने मन और इंद्रियों को तो मना। तेरे अंदर कितना झगड़ा मचा हुआ है। कैसा झगड़ा है? संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोठा एक नारी। ये अविद्या रूपी नारी और 5 एक इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिससे विषय ग्रहण होता है, आंख नाक कान त्वचा और जीभ, ये तुमको परेशान कर रही। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। अपनी अपनी मुराद में लगे हैं। अच्छा खाने को नहीं मिला, अच्छा देखने को नहीं मिला, अच्छा मेरी प्रशंसा सुनने को नहीं मिली, मेरी निंदा कर दी, मेरा अपमान कर दिया, मुझे गाली दे दी, मुझे डायन चुड़ैलन कह दिया, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाता है, कितना झगड़ा होता है। ये शब्द से तो होता है झगड़ा, और प्रशंसा से कोई झगड़ा होगा? आपन आपन भोजन चाहे 5 अधिक सवादी। कोई किसी का कहा नहीं मान रहा है, तो साहब कह रहे हैं कि भीतर लगी है आग और तू बाहर पानी पत्थर में सिर फोड़ रहा है, अंदर की आग बुझा। सद्गुणों के समान जीवन में सुख नहीं है कहीं। तू सद्गुण सदाचार को महत्व दे तब तो तेरा जीवन सुखी होगा। तू तो महत्व अपने सद्गुण को सदाचार को दे नहीं रहा है, कर्मों को नहीं सुधार रहा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। कर्मों को सुधार लो, फिर तुम्हें कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सैल। कौन देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बैठा है जो तुम्हें दुख देगा या सुख देगा या कर्मों को करने की प्रेरणा देगा या फिर तुम्हारे कर्म फल को काट देगा। जिन जिन लोगों ने जो जो कर्म किए हैं सबने भोगे, कोई नहीं बचा, तुम कैसे बचोगे? इसलिए आदमी 10 दिशाओं भटक रहा है। पुत्र धन प्रतिष्ठा मोक्ष एवं भगवान को पाने के लिए कहाँ जा रहा है? नदियों में, पहाड़ों में, तीर्थों में खाक छान रहा। क्या खाक छानते पगले इस दुनिया के बाजार में? सदगुरु के दरबार में भाई, संतों के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सदगुरु के दरबार में। सदगुरु के दरबार में जाओ, वहाँ गुहार करो, वो तुम्हें बचा सकते हैं। भक्ति का जोश उसे स्थिर नहीं होने देता। सब जगह भगवान के सपने दिखते हैं, लेकिन वो भगवान कैसा है? वो भगवान कैसा है जिसके सपने तुम देख रहे हो? बताऊं कैसा है? साहिब ने कहा, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाह। तुम्हारा भगवान कैसा है? जैसे दर्पण की सुंदरी। दर्पण की सुंदरी को तुम उसका हाथ पकड़ के, बाह पकड़ो, हाथ पकड़ो, या ऐसे नाक कान छू पाओगे? मिलेगी वो दर्पण की सुंदरी? नहीं मिलेगी। वो तो तेरा ही प्रतिबिंब है, तेरा ही प्रतिबिंब है। तू लेकिन तू प्रतिबिंब को तो चाहता है, लेकिन तू अपने आप को नहीं समझ पा रहा। अभी देखो जगह जगह नौ दुर्गा की पूजा चल रही है। अभी हम लोग आए थे मेघ से आए थे कल, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। वहाँ पर जो दुर्गा जी की मंदिर में मूर्ति रखी है, तो बड़ा सुंदर टेंट लग रहा है और डीजे वीजे की तैयारी हो रही है, बड़ी सजावट हो रही है। फिर कौन कर रहा है? मंदिर किसने बनाया? तुमने। मूर्ति किसने बनाई? तुमने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? तुमने। आज सजावट कौन कर रहा है? तुम। जल चढ़ाने कौन जाते हो? तुम। डीजे बजाओगे तुम, भक्तें गाओगे तुम, भक्त माई आएगी तुम्हें, नाचोगे गाओगे तुम, सब कुछ तुम करोगे। तुम मतलब आदमी कर रहा है ना, हम और तुम कर रहे हैं ना, लेकिन हम और तुम बड़े नहीं हैं, वो मंदिर की मैया बड़ी। हाँ लोग आते हैं, भक्त लोग सब सजा देते हैं पूरी नीचे से ऊपर तक सोने से। हाँ अरे दिन चोरी हो गई। हाँ देवी आई मैया वही, तो कहते हैं अरे बेटा हल्ला ना कर, मैं नहीं चढ़वा ले। अब मंदिर में चढ़ावा चढ़ा, मंदिर में सब कुछ। मैंने एक इसमें वीडियो में भी देखा कि इतनी इतनी सी मूर्ति है, बिल्कुल छोटी छोटी सी, शायद 1 हाथ की हो, और इतना इतना सा मुंह है उनका, बिल्कुल छोटा, जैसे बच्चा पैदा होता है तब उतना सा मुंह रहता है, इतना सा मुंह है उस देवी का। और इतना श्रृंगार पूरा ओढ़ा के, बिल्कुल इतना चेहरा बस दिख रहा है। और उनको ना 2 लोग
हवा कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं। उस पत्थर की मूर्ति को अब मान लिए हैं राधा रानी या कोई भी रानी है ना, और आदमी हवा कर रहा है उसका। पंखा कूलर चल रहा नहीं, आदमी हवा कर रहा, आदमी भोग लगा रहा, आदमी कपड़े उतार रहा, पहना रहा, क्या क्या कर रहा है इंसान। कितना मजा। घर गृहस्थी से उसको दिल नहीं भरा, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी और उससे दिल नहीं भरा, और एक नाटक कर रहा हो। इस नाटक से मन नहीं भरा, एक और नाटक कर रहा हो। ये नाटक नहीं है तो क्या है, समय बर्बाद कर नहीं है तो और क्या है, कुछ है? बिल्कुल बेवकूफ़ी, हद दर्जे की बेवकूफ़ी। ये मूर्तियों को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, पहन, सब कर रहा है, सब, बड़े से लेके छोटा। कहाँ लो कहाँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। कल्याण का रास्ता, सुख का रास्ता नहीं मिल रहा लोगों को। घर घर में रखे हैं ऐसी मूर्तियां और कर रहे हैं खूब उपासना। उसको रोज दाल भात, रोज 56 प्रकार के भोग लग रहा है, 56 प्रकार के भोग। जो एक प्रकार का नहीं खा सकता उसको 56 प्रकार के भोग लग रहा है। वो खाता थोड़ी है। दरवाजा बंद किए, पर्दा लगा और थाली खाली होकर के आ गई। कौन खाया? जो तोंद वाले वहाँ बैठे हैं ना, बड़ी बड़ी तोंद पेट वाले, वो खाते हैं। तो अब जिस दुर्गा मैया को बता रही, हमारे यहाँ आई हैं जो गुड़िया, कह रही है कि जोत जलाई माता को, और जोत जला के भूल गई हो तो जितना सामान रखा था सब जल गया हो। वो मैया नहीं बचा पाई उस जोत को। बुझा दो थोड़ा उठ के, भाई मेरी इतनी पूजा करते रात दिन, मेरा ही सामान जल रहा। अरे देवी देवता जल जाते हैं, उनकी आंखें निकल जाते हैं, उनके शरीर छत बिच्छित हो जाते हैं, दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो 64 जोगनी देखे हो भेड़ा घाट में, धुआंधार, अपने यहाँ जबलपुर में, जबलपुर के पास है भेड़ा घाट। एक भी दे वहाँ जितनी जो 64 जोगनी है, 64, एक भी साबुत नहीं है, सब खंडित है, बैठी है। क्या कर सकती हैं वो बताओ? इंसान के अलावा कोई कुछ कर सकता है? तो साहिब कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि होए बिहिस्त जो चितना डुलावे। भाव व्याधि की औषधि क्या है? मन के क्षणिक आनंद के लिए भावना का भगवान ठीक नहीं है। साहिब कह रहे हैं क्षणिक आनंद के लिए, मन का क्षणिक आनंद मिलता है, आरती गा लिए, भजन गा लिए, भोग लगा दिए, नाच कूद लिए, थोड़ा आनंद आया तुमको, लेकिन इस क्षणिक आनंद से मन को शांति मिलने वाली नहीं है। भावना का भगवान ठीक है, किंतु सच्चा भगवान तो अपना स्वरूप है। उस बाहर के भगवान से तुम्हें भीतर के भगवान की ओर प्रेरणा मिलती है, तब तो ठीक है पूजा पाठ करना। लेकिन तुम जड़ को पूछते पूछते पूरा जड़ हो गए, चेतन का तुम्हें बोध नहीं हुआ, तो ऐसी पूजा तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक है, और अधिकतम खतरनाक ही हो रही है। जिसके बोध एवं स्थिति से अनंत शांति होती है, यही भाव औषधि, भाव व्याधि की औषधि है, परंतु मन के स्थिर हुए बिना यह औषधि नहीं मिल सकती है। इसलिए साहिब कह रहे हैं चित्त की स्थिरता ही स्वर्ग है। होए विहिस्त जो, विहिस्त यानी स्वर्ग, होए विहिस्त जो चित्त न डोलावे। जिसका चित्त चंचल नहीं होता है, डोलता नहीं है ना, उसका जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, अमरता की प्राप्ति होती है। चित्त ना डोलाओ। चित्त डोलाते हो, चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के लिए हो, चाहे विषय भोगों के लिए हो, कहीं भी आप अपने से बाहर कुछ खोजते हो तो तुम्हारा ये चित्त डोलाना है। चित्त न डोलाओ। परम आनंद और परम पद क्या है? चित्त की स्थिरता। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीर वह पलक ही कलप बराबर होए। स्थिरता आनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने लिए स्वर्ग चाहता है, तेरे को मोक्ष इष्ट है, तो अपने मन को तू स्थिर कर। मन को क्या कर? शांत। तेरा परम प्रभु तेरे अंदर है, हृदय में विराजमान है। तेरा अपना चेतन स्वरूप ही तेरा सबसे श्रेष्ठ है। तू अपने मन को उसी में लगा। विषय वासना जो नरक है उसमें अपने आप को पतित मत कर। पूरब दिशा हंस गति होई है, समीप संधि बूझे कोई। पूरब दिशा का सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। जिस दिशा से निकलता है उसको कहते हैं पूर्व। सूर्य प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक।
ज्ञान का प्रतीक क्या है? सूर्य। प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो पूर्व दिशा का अर्थ यही होता है ज्ञान की दिशा। तू ज्ञान की चल में, ज्ञान की दिशा में चल। पूर्व दिशा हंस गति होई। लोकोक्ति के अनुसार हंस निरक्षीर विवेकी होता है। ऐसा कहा जाता है कि पानी को और दूध को एक में मिला दें तो हंस क्या करता है, पानी छोड़ देता है और दूध ले लेता है। तो उसके अंदर कोई ऐसा फिल्टर मशीन नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, हो सकता है उसकी चोंच में कुछ खटास हो, और जैसे ही वो दूध में डुबाता है अपनी चोंच को, तो दूध क्या बन जाता है? छेना बन जाता है, फट जाता है दूध। जब दूध फटता है तो पानी अलग होता है और दूध अलग हो जाता है, मतलब दूध नहीं रहता, वो छेना बन जाता है, दूसरा रूप बन जाता है उसका। तो वो दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता हो। इस प्रकार से एक लोकोक्ति है, एक उदाहरण दिया जाता है हंस का। तो तुम्हें भी क्या करना है? यदि तुम ज्ञानी होगे, विवेकी होगे, समझदार होगे, तो क्या करोगे? समस्त प्रकार के भ्रांतियों से ऊपर उठ करके तुम निर्भ्रांत बोध प्राप्त कर लोगे। गति का अर्थ होता है गमन करना, ज्ञान प्राप्त, मोक्ष आदि। अभिप्राय यह हुआ कि ज्ञान परक बुद्धि वाला क्या कहलाता है? विवेकी, समझदार कहलाता है। वो क्या करता है? मन की धारणाओं को, जड़ अध्यासों को छोड़कर शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाता है और वह प्रकृति से परे अपनी आत्मा को समझकर उसमें स्थित हो जाता है। वह मिट्टी के खिलौने बेचने वाले हीरे की परख नहीं कर सकते हैं। संसार के जो मिट्टी के खिलौने बेचने वाले हैं वो हीरे की परख कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो मिट्टी को, पानी को, पेड़ को, पहाड़ को पूजने वाले हैं वो अपने चेतन स्वरूप हीरा की परख नहीं कर पाते हैं। अधिकतम तो सब मिट्टी के व्यापारी हैं, मिट्टी के खिलौनों में खेल रहे हैं। हीरा किसी किसी के पास होता है। संसार में हीरे का व्यापारी या हीरे को खरीदने वाला या बेचने वाला या हीरे को पहनने वाला या हीरे को घर में रखने वाला संसार में बहुत कम लोग होते हैं। इसी प्रकार से आत्मा का बोध प्राप्त करने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। तुम उसमें अपना नंबर दर्ज करो, अपना नंबर उन्हीं लोगों में लगाओ। मैं भी हीरे का व्यापारी बनूंगा, मैं भी हीरे का खरीदार बनूंगा, मैं भी हीरे को चुनूंगा। इस मूर्तियों, ये जड़, ये मिट्टी की, ये लोहे की, ये धातुओं की मूर्तियों को चुनने वाला साधारण व्यक्ति होता है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं, मिट्टी के खिलौने बेचने वाले हीरे की परख नहीं कर सकते। परोक्ष कल्पित वस्तु की भक्ति भावना में बहने वाले लोग हंस दशा को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विवेक ज्ञान की भूमिका सबसे निकट है, बिल्कुल निकट है विवेक ज्ञान की। तुम्हारे अंदर विवेक है और विवेक के द्वारा जिसको पाना है वो भी तुम्हारे अंदर है। अंदर क्या है? तुम ही हो। अंदर कहना भी दूरी है, तुम ही हो। निकट कहने का भी एक तरीका है। वस्तुतः हुआ है सब मनुष्य के हृदय में विवेक ज्ञान का बीज है। उसे समझना चाहिए और उसका उपयोग कर अपने स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। भक्ता भक्ति के कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भक्ति हृदय की एक कोमल भावना है जो सत्य बोध एवं सत्य में स्थित होने के लिए परम आवश्यक है। भक्ति हृदय की कोमल भावना है। सत्य बोध और सत्य में स्थित होने के लिए भक्ति के बिना दूसरा चारा, दूसरा रास्ता नहीं है। परंतु जब यह भक्ति कल्पित अवधारणाओं की ओर आकर्षित हो जाती है, उसमें उलझ जाती है, तब यह भक्ति क्या बन जाती है? हमें भटकाने वाली बन जाती है, हमें ठगने वाली बन जाती है, हमें भ्रम और मान्यताओं में डालने वाली बन जाती है। कहते हैं ना, ठाव गुण काजर ठाव गुण कारी। वही काजल आंख में लगे तो क्या बनता है? काजल कहते हैं हम उसको। और वही यदि अन्य जगह लग जाए तो कालिक कहते हैं हम उसको। इस प्रकार से भक्ति तो करो, लेकिन अपने स्वरूप की भक्ति करो। स्वस्वरूप अनुसंधानम, वह स्वस्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन भाव पूरा मैं जानती हूँ कि भाई अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान कर लेना, अर्थात अपने स्वरूप में अपने लक्ष्य, अपना लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप से बाहर अपना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसकी भक्ति ही सर्वोपरि है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना, उसमें ठहर जाना भक्ति की सफलता और सार्थकता है। बाहर मत भटको।
तो सदगुरु कबीर साहिब जी का यह सुंदर पद, बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, द्वंद यानी झगड़ा, द्वंद हो रहा ना, झगड़ा हो रहा। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिली बात, युग युग सो कह भैया काहू न मानी बात। साहिब को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि बिना मतलब के दुख भोग रहे। जैसे कोई दो व्यक्ति लड़ पड़े, या घूर में दाने बीनने जाएं, या गटर में वो कूद पड़े, और हम खड़े हैं यहाँ पर बैठे हैं या देख रहे हैं, हमको तो दुख होगा ही कि देखो घूर पे दाने बीन रहे हैं, देखो बिना कारण के लड़ रहे हैं, सिर फुड़वा रहे हैं, मुकदमाबाजी कर रहे हैं, देखो देखो ये पेशी कर रहे हैं, देखो लूटे जा रहे हैं वकीलों के द्वारा, है ना, बिना मतलब के। तो दुख होता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहिब जी को दुख हुआ कि खसम का अर्थ क्या हुआ? मालिक। सभी ज्ञान विज्ञान का मालिक कौन? तुम्हारी आत्मा, तुम, हम, है कि नहीं? कौन है सीता बताओ? सारे ज्ञान विज्ञान का मालिक कौन है? ये मनुष्य है, आदमी है, मैं हूँ। सारी कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। भाई है तो मनुष्य ही ने किया है जो कुछ भी किया है ज्ञान विज्ञान का विकास, तुमने नहीं किया तो तुम्हारे जैसे किसी मनुष्य ने किया, लेकिन किया मनुष्य ने। जो कुछ भी होता है मनुष्य ही करता है, मनुष्य के अलावा कोई करता, ये प्रकृति और पुरुष के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं सभी ज्ञान विज्ञान का पति क्या है? जीव। लेकिन कहाँ लो कहाँ युगन की बाता, और युग युग सो कहवैया, अर्थात दोनों बातें एक जैसी हैं। सदा से ऐसे अधिक लोग होते आए हैं जो जीव के ऊपर अन्न खसम बताते हैं। अन्न खसम, अन्न ईश्वर, अन्न ब्रह्म। तुम तो कठपुतली हो, अल्पक हो, किंचिक हो, तुम अंश हो, तुम कठपुतली हो, वही सूत्रधार है भैया, वही करवाता है सब कुछ। हम तो बिल्कुल निमित्त मात्र हैं। हमारे जब जैसी गति चाहता है तब तैसी मति दे देता है। बंधो कीट मरकट की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। हम कुछ नहीं कर सकते, जीव कुछ नहीं कर सकता है। तो ये विनम्रता के लिए अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर अहंकार ना आए, है ना। लेकिन तुम लूटते जाते हो, मारते जाते हो, छलते जाते हो, कपट करते जाते हो, बलात्कार करते जाते हो, बेईमानी करते जाते हो, घूसखोरी करते जाते हो, काम आतंकवादी बन गए। तुम कहते हो हमने नहीं मारा, किसी ने प्रेरणा दी है, भगवान ने। तो भगवान को फांसी लगाओगे कि उस इंसान को लगाओगे? सजा कौन भोगेगा? जिसने किया है वही भोगेगा ना। यदि मैंने किसी की चोरी की, हिंसा हत्या की, किसी प्रकार का किसी से लड़ाई झगड़ा किया, कोई गलत काम किया, तो मेरा मन मुझे परेशान करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं करने के बाद बिल्कुल निश्चिंत प्रसन्नता पूर्वक जीता हूँ, मुझे कोई कचोट नहीं होती मन में। ऐसा नहीं है। तन में, मन में, वचन में वो आता है, और इसी से तुम्हारा जीवन बनता और बिगड़ता है। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि कहाँ लो कहाँ योगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा, बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिल बात, युग युग सो कहवैया काहू न मानी बात। अधिक से अधिक लोग यही मानते आए हैं कि मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ, कठपुतली हूँ, भगवान सूत्रधार वही करवा रहा। जीव के ऊपर अन्न खसम मानने वाले संसार में अधिकतम लोग हैं। भक्ति भावना का श्रृंगार कर मन की धारा में डूबने वाले संसार में अधिक से अधिक लोग हैं। और इस झगड़े के मूल में क्या है? गुरु ज्ञान का अभाव, गुरु ज्ञान का अभाव। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, साहिब कह रहे शुरू में, बिना गुरु के ज्ञान के द्वंद मचा, झगड़ा मचा हुआ है। संसार के लोग दुखी हैं। साहिब कह रहे हैं लोग भक्ति के सम्मोहन में ज्ञान का तिरस्कार कर रहे हैं। भक्ति का एक बहुत बड़ा सम्मोहन है। भक्ति करो लेकिन ज्ञान मिश्रित होनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक भक्ति करो। विश्वास, अंधविश्वास पूर्वक भक्ति ना करो। भक्ति हमको तारने वाली है, लेकिन आप भ्रांतिपूर्ण भक्ति करोगे, अंधविश्वास पूर्ण भक्ति करोगे, विवेक की बलि चढ़ा करके भक्ति करोगे तो तुम्हें डुबाने वाली है। डूब ही तो रहे हो तुम। ठाव गुण काजर, ठाव गुण कारी। सदगुरु कहते हैं काहू न मानी बात, किसी ने बात नहीं मानी, परंतु यदि कोई ना मानता, अब इसको विचार करना है, यदि कोई ना मानता तो विवेक मार्ग संसार में कैसे चलता। वस्तुतः वे भ्रांतियों के जोर पर प्रकाश डालते हो, क्योंकि अधिकतम लोगों की संख्या इसी प्रकार के लोग हैं। इसलिए साहिब कह रहे कोई नहीं मानता।
मानने वाले हैं लेकिन बहुत अल्पसंख्यक है, हीरे की तरह। मैंने कहा ना हीरा संसार में कम है लेकिन कीमत कम नहीं है उसकी। हीरा कम है लेकिन हीरा की कीमत कम नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हैं तो लेकिन गिने चुने लोग, अधिक से अधिक लोग तो भटकने वाले हैं, भ्रांति में डूबे हुए हैं। सच तो है, सच तो यह है, सच है सत्य का रास्ता अकेले का है। अब यहाँ संतोष दिला रहे हैं गुरुदेव जी कि सत्य का रास्ता अकेले का है। विश्व कवि जो टैगोर जी हुए उन्होंने कहा एकला चलो रे, एकला चलो रे। तो ये संसार के लोग क्या कहते हैं, हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं साहेब कबीर साहेब के ज्ञान को मानने वाले बहुत कम लोग, कोई नहीं मानता। मैं कहती हूँ हम तो मानते हैं, आप तो मानते हैं, इतना कम है क्या भाई? 2-4 लोग ही मानते हैं लेकिन सच माने, अच्छे से माने, दृढ़ता पूर्वक माने। ऐसा नहीं कि अमास पूर्ण नर्मदा नहाने चले जाएं, है ना, और फिर थोड़ा सा भगवान को शंकर को भी जल चढ़ा ले, ऐसे ना हो भाई। सच्चा बोध हो, समझदार बनो, विवेकी बनो, पारखी बनो, ज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो। तुम तो गंगा में गंगा दास और जमुना में जमुना दास माला भी जप लेते हो, फिर तिलक भी लगा लेते हो, फिर नर्मदा भी नहाने जाओ। हम ये नहीं कहते नहाओ, तुलसी में जल चढ़ाना है तो चढ़ाओ, क्योंकि तुलसी एंटीबायोटिक पौधा है, वो रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। उसकी दल काढ़ा बना के ऐसे भी खाएंगे आप, औषधि है। अर्क लेते हैं लोग तुलसी का, बट का, पीपल का या आंवले का या केले का पौधा लगाओ, हम मना नहीं करते, लगाना चाहिए। खूब पर्यावरण संतुलित रहेगा। 10 किलो एक साल में 10 किलो डस्ट सोखता है, और कितनी ऑक्सीजन हमें देता है वैज्ञानिक लोग बताएंगे। ऑक्सीजन देता है रात और दिन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन देता है। ये प्रकृति के पॉल्यूशन को, प्रदूषण को ये संतुलित रखता है। ये पेड़ पौधे, इनमें बड़ी बड़ी शक्ति है, तो इसलिए इनको लगाओ। नदियों में स्नान करने जाओ, घूमने फिरने जाओ, लेकिन ये भ्रांति लेके न जाओ कि पाप काट देंगे। ये भ्रांति लेके जाओगे तो फिर पाप करना तुम बंद नहीं कर पाओगे। और एक बात और कि पाप कटता नहीं है। पाप किसी पेड़ की पूजा करने से या नदी में स्नान करने से या पत्थर में जल चढ़ाने से कटने वाला नहीं है। भोग मोक्ष मिलने वाला भी नहीं है। कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ की चीजें हैं ये। जल चढ़ाना कोई पुरुषार्थ नहीं, ये आस्था है आपकी, इसलिए आप चढ़ा देते हैं। भोग लगाना एक आस्था है आपकी, इसलिए आप भोग लगा देते हैं। ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो यह है कि आप परिश्रम करते हैं, संयम करते हैं, साधना करते हैं, मनोनिग्रह करते हैं, परमार्थ और भलाई और परोपकार का काम, ये है पुरुषार्थ। तो इसको करिए। काफी देर हो गया। मैंने सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद रमैनी के रूप में जो इस बीजक में रखा गया है, रमैनी नंबर कौन सा है पता है? 5 है ना। कहाँ लो कहो युगन की बात। धीरे धीरे क्रम से हम बीजक का अध्ययन करेंगे, और जितना मेरी समझ में आता है और जो मुझे सरल लगता है। कुछ ऐसे पद भी हैं जिनका, जैसे हठयोग के बारे में है, जिसके विषय में मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने हठयोग कभी किया नहीं, है ना। कुंडलिनी वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में संक्षिप्त में जो गुरुदेव जी ने कहा उस पर चर्चा होगी थोड़ा सा। बाकी हमारे निर्भ्रांत बोध के लिए, संयम साधना के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए, ये जितने भी विषय हैं, व्यवहारिक पक्ष के जितने भी चर्चा होगी, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगी आप सबके बीच। आप सबका ऐसे ही प्यार, ऐसे ही स्नेह इस कबीर आश्रम देवरी चैनल को मिलता रहे। आप सब स्थायी दर्शक बनते रहें और आप इसकी संख्या बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि निर्भ्रांत बोध संसार के लोगों को प्राप्त हो सके। कबीर आश्रम देवरी जिस प्रयास में लगा है उसमें आप सब सहभागी बने। मोदी जी का नारा था ना, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो आप भी साथ दें हमारा। इन विचारों को अधिक से अधिक फैलाएं और अपने जीवन में निर्भ्रांत बोध प्राप्त करके सुख और शांति और सुकून को प्राप्त करें, और लोगों को भी बांटें।
ये चीज़ और लोगों तक भी पहुँचे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप सब सहयोग करें। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कबीर आश्रम देवरी में, नरसिंहपुर जिला, जिसमें ये कबीर आश्रम देवरी एक छोटा सा गांव है, इसमें आश्रम स्थित है, साधवियाँ रहती हैं। यहाँ सुबह बीजक की पढ़ाई हो रही है, स्थायी रूप से होती है, और शाम को पाठ भजन सत्संग होता है, अपना अपना अध्ययन भी होता है। तो यहाँ पर साल में एक कार्यक्रम तो विस्तृत रूप से होता ही है, बृहत रूप में लोग आते हैं। कबीर जयंती का, सतगुरु कबीर साहिब जी की यहाँ जयंती मनाई जाती है। तो इस साल 30 जून को है, तो 22 जून को, लेकिन यहाँ 30 जून को रखा गया है, जिसमें साध्वियाँ आ रही हैं गुजरात से और छत्तीसगढ़ से आमंत्रित किया गया है। तो कुछ भक्त यहाँ आना चाहते हैं तो वो 29 का रिजर्वेशन ना बनवाएं, वो 28 का बनाएं जो दूर से आने वाले हैं, 29 को यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि सुबह 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, रैली निकलेगी, फिर कुछ भजन और सत्संग होगा, फिर भोजन भंडारा होगा, जो लगभग 1 से 2 बजे के बीच समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उसमें आपको सुबह से सम्मिलित होना है। आप ऐसा समय बना करके आएँ, पास के हैं दूर के हैं, आप लोग कहाँ तक मेरी विचारों को सुन रहे हैं, कहाँ तक मेरी जानकारी पहुँच रही मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पहुँच रही, जो लोग भी सुनेंगे आप ध्यान रखेंगे कि आपको सुबह 7 बजे यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। इस प्रकार से आप टिकट बनवाएं, इस प्रकार से आप वाहन बुक करवाएं कि आप यहाँ सुबह 7 बजे उपस्थित हो जाएं। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।